हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग विकास और अभिवृद्धि के सामान्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। विकास और अभिवृद्धि के सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत। विकास और अभिवृद्धि के सामान्य सिद्धांत के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं। पहला विकास और अभिवृद्धि का सामान्य जो सिद्धांत है उसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। यह क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास और अभिवृद्धि निरंतर होती रहती है। लगातार हमेशा विकास और अभिवृद्धि निरंतर होते रहते हैं। कुछ समय उनमें कभी उतार कभी चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वो लगातार होते रहते हैं। इसके अनुसार विकास और अभिवृद्धि लगातार कुछ उतार और चढ़ाव के साथ लगी रहती है। यानी यह जो सिद्धांत कह रहा है कि जो निरंतरता का सिद्धांत कह रहा है कि विकास अभिवृद्धि लगातार चलते रहते हैं। कुछ इसमें कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, और फिर यह उसी गति से चलते रहते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, समान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग ढंग से होता है। उनके वंशानुक्रम वंश परंपरा के अनुसार होता है, तो एक समान नहीं होता। तो व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग ढंग से भिन्न तरह से होता रहता है। इसे वैयक्तिक भिन्नता का भी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास की गति है और दिशा है वह भिन्न भिन्न होती है, एक समान नहीं होती। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न रूप में और अलग अलग दिशा में होता है। अलग अलग दिशा में होता है। ठीक, अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला जो है समन्वय का सिद्धांत।
समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास और अभिवृद्धि में समन्वय होता है, वह एक से जुड़ के उनका विकास होता है, संबंध होता है, परस्पर संबंध होता है उस विकास में, उस अभिवृद्धि में। प्रत्येक अंग एक दूसरे अंगों से समन्वय लेके उनमें वृद्धि होती है, उनमें विकास होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों में परस्पर समन्वय होता है और इसी आधार पे उनका विकास होता है। ठीक। अब हम लोग अगले सिद्धांत पे चलते हैं। परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जितता सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत कह रहा है परिमार्जन करना। यह सिद्धांत बताता है कि विकास और अभिवृद्धि परिमार्जन करने के लिए होती है, बेहतर बनाने के लिए होती है। अर्थात बालक का जो विकास है और अभिवृद्धि है वह उसे लगातार बेहतर बनाती जाती है। तो देखते हैं इस के अनुसार बालक का विकास और अभिवृद्धि और वृद्धि उसे बेहतर से बेहतर बनाती है, जिससे उसके विकास और वृद्धि में सतत परिमार्जन दिखाई पड़ता है। ठीक। तो परिमार्जितता का सिद्धांत क्या कह रहा है कि बालक के जो उसका विकास और वृद्धि है उसे परिमार्जित कर बेहतर बना देना। तो यानी वृद्धि और जो विकास है वो सतत उसके परिमार्जन के लिए होता है, यानी उसे बेहतर बनाने के लिए होता है। पांचवा, निश्चित तथा पूर्व कथनी व्यक्ति प्रतिक्रम का सिद्धांत। निश्चित तथा पूर्व कथनीय, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत। प्रतिक्रम का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या कह रहा है। निश्चित तथा पूर्व कथनी प्रतिक्रम का सिद्धांत। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो
पशु हो या मानव, उसका विकास एक निश्चित क्रम में होता है। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, उसका विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यह सिद्धांत कह रहा है कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जाति हो, अन्य जीव हो या पशु हो या अन्य प्रजाति का जीव हो, उसका विकास एक निश्चित क्रम में ही होता है। ठीक, अब हम लोग अगला देखते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत देख रहे हैं हम लोग के समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि समस्त प्रजातियों में विकास में समानता पाई जाती है। समाज की जो प्रत्येक प्रजाति है उसके प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के प्रजाति के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है, जैसे जो जैसा है वैसे को ही जन्म देता है। जैसे जो जैसा है वह वैसे को ही जन्म देता है। अब इसे देखिए, यह जो सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यह सिद्धांत कह रहा है कि समाज के प्रजाति के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। जैसे जो जैसा है वैसे को ही वह जन्म देता है। यानी जो प्राणी है वह अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है। अपने ही समान जो बिल्ली है वो बिल्ली को ही जन्म देती है, कुत्ता है कुत्ते को ही जन्म देता है, मनुष्य है मनुष्य को ही जन्म देता है। ऐसा नहीं कि बिल्ली कुत्ते को जन्म देती। तो यह सिद्धांत बता रहा है कि जो जैसा वैसे को ही जन्म देता है। यानी सिद्धांत के अनुसार समझ जो प्रजातियां हैं उनके प्रतिमानों में समानता पाई जाती है, अर्थात बिल्ली बिल्ली को ही जन्म देती है। अब अगला हम लोग सिद्धांत देखते हैं, वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं वो फ्रांसिस गाल्टन है। इस सिद्धांत को देने वाले कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। यह कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इन्होंने बताया कि बालक के विकास में, मनुष्य प्राणी के विकास में उसके वंशानुक्रम का ही बड़ा प्रभाव होता है। उस वंशानुक्रम के कारण ही उसका विकास होता है। यदि उसका वंशानुक्रम विकास की दृष्टि से बेहतर नहीं है तो उसका भी विकास बेहतर नहीं हो पाता है। यदि उसके वंशानुक्रम उसके पूर्वज बेहतर रहे हों, उनका विकास बेहतर ढंग से हुआ हो,
शरीर से वो मजबूत रहे हों, बुद्धि से तीव्र रहे हों, तो बालक का भी विकास उसी के अनुरूप होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास और अभिवृद्धि में उसके वंशानुक्रम, जीन्स के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं वातावरण का सिद्धांत। देखिए, वंशानुक्रम पर फ्रांसिस गाल्टन ने काम किया था, और वातावरण के सिद्धांत पे यदि आप लोग देखेंगे तो जो काम किए थे वातावरण के सिद्धांत पर, वह थे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वाटसन। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वाटसन थे। वाटसन के अनुसार बालक के विकास में और अभिवृद्धि में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वातावरण के द्वारा ही बालक के विकास को बेहतर बनाया जा सकता है, और इसके लिए इन्होंने अमेरिकन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ और सामान्य बच्चे दीजिए, और आप उसे जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही बनाकर दूंगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वातावरण को ज्यादा महत्व देते थे, और वातावरण के आधार पर ये बालक में शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव लाना चाहते थे। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास और वृद्धि में वातावरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी वातावरण के द्वारा बालक में बदलाव लाए जा सकते हैं, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब हम लोग अगला देखते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। अब देखिए, ये सिद्धांत कह रहा है कि बालक का यदि वंशानुक्रम बेहतर रहे, वातावरण बेहतर रहे, तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर ढंग से होता है। यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों दे दिया जाए तो उस बालक का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से होगा, बहुत शानदार ढंग से होगा। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत में वंशानुक्रम को भी महत्वपूर्ण माना गया और वातावरण को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के परस्पर
सहयोग द्वारा होता है। ठीक, तो जो देखिए ये सिद्धांत वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को महत्व देता है। कहता है वंशानुक्रम यदि बेहतर हो, वातावरण भी बेहतर मिल जाए तो बालक का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि 100%, जो भी सिद्धांत 99% तक ही लागू होते हैं। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो बच्चे जिन्हें वंशानुक्रम भी बेहतर हो, वातावरण भी बेहतर हो, फिर भी उनका डेवलपमेंट बेहतर ढंग से न हुआ हो, ये भी चीजें हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से वंशानुक्रम यदि बेहतर है, वातावरण भी बेहतर बच्चे को दिया जाए तो उसका विकास बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। अब देखिए ये जो सिद्धांत हमने आपको बताया, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन टेट हो, सीटेट हो या अन्य शिक्षा संबंधी परीक्षाएं हो, उनमें हरदम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप सिर्फ इस 9 जो पॉइंट है विकास और अभिवृद्धि के सामान्य सिद्धांत, इन 9 पॉइंट को यदि आप तैयार कर लें, रट लें केवल, तो निश्चित है यहाँ से आप 2 नंबर पा जाएंगे बाल मनोविज्ञान में, और टेट सीटेट में पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए एक नंबर महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस विकास और अभिवृद्धि के सामान्य जो सिद्धांत है, इसे अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए कि कोई भी नंबर इधर उधर न जाने पाए। और इसी के साथ मैं आज का यह क्लास यही समाप्त करता हूँ। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन।